नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सात बड़े पर। आज का हमारा टॉपिक फिर से हम लेकर हाजिर हुए हैं 65 क्वेश्चन। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होंगे, 65 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि जिसने भी अभी तक जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो नहीं भरा है वो जल्दी से सबमिट कर दें, क्योंकि अब लास्ट डेट आने वाली है दोस्त। फिर हो सकता है कि साइट काम ना करे। तो अपील है कि आप पहले ही ये जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म है वो सबमिट कर दें। आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को भी नोट कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, या एसएससी के जो भी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, या सीआरपीएफ के जो एग्ज़ाम है, उसमें ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें अनुसूचियाँ कितनी थी। तो आपको बताना है 12 थी, 10 अनुसूचियाँ, 6 अनुसूचियाँ या फिर 8 अनुसूचियाँ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 8 अनुसूचियाँ। इसमें जब हमने भारतीय संविधान को अपनाया था तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में भी 12 अनुसूचियाँ है दोस्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। तो गर्म और नम, शुष्क और धूल भरी, बहुत ठंडा मौसम, या फिर शुष्क और वातिक। सही जवाब क्या होगा? तो गर्म और नम जो जलवायु है वह चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कि एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो एमिनो एसिड, मेलेनिन, ग्लाइको ग्लाई ग्लाइकोलाइटिन या फिर केराटिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, केराटिन। जो प्रोटीन है वह मानव के बाल और जो ये गेंडे का सींग है, इसमें गेंडे का सींग बाल का ही होता है, और तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बालों में केराटिन नामक जो प्रोटीन है वह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास कि मार्शल आर्ट थांग टा किस राज्य से प्रसिद्ध है। तो किस राज्य की ये थांग टा मार्शल आर्ट है वह है, वो आपको बतानी है। तो सिक्किम की है, मणिपुर की है, असम की है या फिर ओडिशा की है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, थांग टा जो मार्शल आर्ट है वह मणिपुर की। और केरल की कौन सी है? कलरीपाटू केरल की है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इसको, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मार्शल आर्ट थंबे किस महाद्वीप से संबंधित है। यह थंबे नाम की एक मार्शल आर्ट है, वो आपको बतानी है किससे संबंधित है। अफ्रीका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर अमेरिका से। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, अफ्रीका से। ये थंबे नाम की जो मार्शल आर्ट है अफ्रीका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो लवणीकरण, अनुमापन, किण्वन या फिर संयोजन। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, किण्वन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। तो बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सभी साथी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कि ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यह आपको बताना है कि मोहसिन हामिद, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड या फिर सादत हसन मंटो। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? खुशवंत सिंह राइट आंसर होगा। कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? तो खुशवंत सिंह जी की ये पुस्तक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें अति महत्वपूर्ण होगी। थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसको।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया? तो ऑप्शन है 1994 में, 1991 में, 1996 में या 1992 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 1994 में इसका जो ये गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पारित किया गया था 1994। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया है? तो ऑप्शन आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड। सही जवाब बोले तो इसका सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा कि यूके की तर्ज पर ये जो एकल नागरिकता है वह ली गई है यूके से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास होगा 11, अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बताना है कि ये लोकप्रिय नृत्य विदेशिया, जो आपने सुना होगा, विदेशिया किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बिहार का ये जो नृत्य है विदेशिया लोक नृत्य बिहार का है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, अगम सूत्र या अवेस्ता सूत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अगम सूत्र। भगवान महावीर की शिक्षाओं को इसके संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, अगम सूत्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें कि निम्नलिखित में से, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, कि निम्नलिखित में से कौन देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि जो भूमि है वह है? तो ये आपको बताना है कि रूस में, चीन में, भारत में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये दुनिया की जो कि किस देश में है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ये कृषि भूमि ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि? ये थोड़ा रिपीट हो गया है, ये भी अमेरिका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा अपने पास 15। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पर निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मोरारजी देसाई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास कि किस अमेरिकी पत्रकार ने दर्शाना में नमक सत्याग्रह विरोध को कवर किया था? तो ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है एडवर्ड मुरो, कार्ल बर्नस्टीन या वॉटर लेलेन क्रोनकाइट या फिर वेव मिलर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 वेव मिलर ने। जो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा वेव मिलर राइट आंसर होगा, जिसने कि दर्शाना में जो नमक सत्याग्रह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसको कवर किया था। आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, जिसमें है कि केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? कौन सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये आपको बताना है। तो अंग्रेज़ों ने या पुर्तगालियों ने या फिर डच व्यापारियों ने या फिर फ्रांसीसी व्यापारियों ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जो व्यापारी थे इन्होंने यहाँ पर केरल में जो व्यापारिक स्टेशन है वह सबसे पहले स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो ये आपको बताना है हेनरी ल्यूक, विलियम हंटिंगटन या फिर टी.ई. निकोलसन या फिर जेम्स हार्गवंस।
तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर होगा। 18 में ऑप्शन नंबर 4 जेम्स हार्गवंस राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास कि केसर सागा, ये आप सही देखिएगा, केसर सागा है क्या है, ये आपको बताना है कि तमिल महाकाव्य है, कोंकणी महाकाव्य है, बांग्ला महाकाव्य है या फिर तिब्बती महाकाव्य। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, तिब्बती महाकाव्य है यह केसर। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में हम आपके लिए जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी लेके आए, क्योंकि एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण रहती है करंट अफेयर्स भी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम आपके लिए करंट किस 2022 के लाए या 2023 के जो जनवरी से है वो लेकर आए। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो नीला गुंबद, यहाँ पर गुंबद टाइप नहीं हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, गुंबद बुलंद दरवाज़ा या फिर बीवी का मकबरा या फिर हवा महल। तो जो औरंगजेब का बेटा है आजम शाह द्वारा बनवाया गया क्या है? तो बीवी का मकबरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 में अपने पास कि चित्तौड़ के किले ठीक है, चित्तौड़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपके पास है राणा उदय सिंह ने, कुंभा ने या फिर महाराणा प्रताप ने या फिर राणा सांगा ने। इसका जो सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर राणा कुंभा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 राणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 देखेंगे कि भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको बताना है। पद्म भूषण से किया गया था, पद्म श्री से या पद्म विभूषण से या फिर भारत रत्न से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, ये अभी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है कई बार, तो इसको आपको नोट अवश्य करना है। तो 2000 और ये भी देखना है कि इसमें एक में ही 2 प्रश्न है। एक तो है कि कब मिला, तो 2001 में मिला, और कौन सा पुरस्कार मिला है, तो भारत रत्न मिला है। और बिस्मिल्लाह खान ये किससे संबंधित है? तो ये शहनाई वादक है दोस्त, शहनाई वादक, ये आपको नोट करना है, शहनाई वादक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास है अब 23, जिसमें है कि किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया? तो ऑप्शन है बाबर, शाहजहाँ, अकबर या हुमायूं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर अपने पास 24 है कि निम्न में से किस राज्य में स्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किस राज्य में ये वन सर्वाधिक है क्षेत्रफल के आधार पर, ये आपको बताना है। तो ये उत्तराखंड, ऑप्शन आपके पास उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है। मध्य प्रदेश में ये वन है वो सबसे ज़्यादा है इसके क्षेत्रफल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास कि 13 ताली कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये आपको बताना है। आपसे यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि 13 ताली ये ऐसे पूछ सकते हैं कि 13 ताली किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कमर जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। दूसरा सवाल, तो इसमें केरल, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान का ये जो लोक नृत्य है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये जो लोक नृत्य ये एक से अधिक राज्य में भी किया जा सकता है, जैसे कि ये 13 ताली राजस्थान में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये एक से अधिक में हो सकता है, तो वो मध्य प्रदेश भी गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है।
मध्य प्रदेश भी। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश हो तो मध्य प्रदेश भी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 अपने पास कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन है आपके पास 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2014 या 30 जनवरी 2014। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत बोले तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, महात्मा गांधी का जन्मदिवस के दिन हुई थी। ठीक है, जयंती थी महात्मा गांधी की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अपने पास होगा 27, जिसमें कि इसको थोड़ा सा देख लोगे, जिसमें निम्न में से कौन सा भारत एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो भारत का जो एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है ये आपको बताना है। विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, मोरमुगाओ या फिर कांडला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मुर्मुगाओ बंदरगाह राइट आंसर होगा। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, मुर्मुगाओ राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 कि रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि 1918, 1919, 1921 या 1920। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 1919 में रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 होगा अपने पास। अति महत्वपूर्ण क्लास है कि थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये देखिए 29 में क्या है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? तो हेस्टिंग ने, डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने या फिर बेंटिक ने। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा कि बेंटिक ने ये जो सती प्रथा है इसका अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा अपने पास कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको होगी मनरेगा भी कहा जाता है, ये कब से लागू हुआ? तो ये आपको बताना है 2004 से, 2002 से, 2005 से या 2003 से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 2005 से ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने पास कि किस प्रधानमंत्रित्व काल राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का जो गठन किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो चंद्रशेखर के या वीपी सिंह या मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मोरारजी देसाई के जो समय है वह भारत में पहली बार यह गठबंधन की सरकार बनी थी। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 अपने पास कि डेंगू के समय रक्त में किसकी कमी हो जाती है? तो ये आपको बताना है कि लाल रुधिर कणिकाओं की, प्लेटलेट्स की या सफ़ेद रुधिर कणिकाओं की या प्लाज्मा की। तो किसकी कमी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि प्लेटलेट्स की ये जो डेंगू में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 33। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 में कि प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन है कि मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि मलिक मोहम्मद जायसी ने यह पद्मावत लिखा था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में थोड़ा बड़ा है लेकिन देखिए कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों में जाना जाता है? तो तत्वों के लिए जाना जाता है, तो ये आपको बताना है कि ये विश्व धरोहर में भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा किला है जो अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ का किला, ग्वालियर का किला या मेहरानगढ़ का किला या अंबर का किला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अंबर का किला है, वह राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में, और ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और ये अपने जो कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। ये आप बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर अपने पास है 35, जिसमें कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री या प्रतिपक्ष नेता या फिर उप राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। सही जवाब होगा कि ये जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वह उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। और इसका जो आर्टिकल पूछे तो उपराष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तो वह 63 है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो वह आर्टिकल 64 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 अपने पास कि 22 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस या राष्ट्रीय तकनीकी दिवस या फिर राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस को ये राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर अपने पास है अब 37, जिसमें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो ये आपको बताना है दिसंबर 1930, दिसंबर 1929, दिसंबर 1931 या दिसंबर 1932। सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा कि दिसंबर 1931 में यह जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 अपने पास कि दशहरे के समय दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ये आपको बताना है, धुनाची, तेरा ताली या कोलाटम या फिर किकली। तो सही जवाब क्या होगा कि धुनाची नामक ये जो नृत्य है वह दशहरे के समय दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि धुनाची किस मतलब प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये आपको बताना है कि ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है और किस अवसर पर किया जाता है। तो दशहरे के समय दुर्गा पूजा में किया जाता है दोस्त। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या 6 ऑप्शन 2 है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, इससे ये अनुच्छेद 21 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 अपने पास कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो ऑप्शन 1 है 2013 से 2018, 2012 से 2017, 2010 से 2015 या 2011 से 2014। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा 2012 से 2017 ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 41 है, जिसमें कि मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और वहाँ पर ब्रज क्षेत्र में ये किया जाता है, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में, ठीक है ना, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 42 है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो ये आपको बताना है, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहाँ ने या फिर जहांगीर ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि अकबर ने ये बनवाया है बुलंद दरवाज़ा, और ये कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और दोनों क्वेश्चनों को नोट करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है। तो जेलेपला, बोमडिला, दीफू या फिर नाथुला। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, दीफू दर्रा। अगर मैं पूछूं कि दीफू दर्रा कहाँ पर है, तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये आप भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त
क्वेश्चन नंबर 44 में बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो 59वें संविधान संशोधन द्वारा, 59वें संविधान ये संशोधन अधिनियम द्वारा, या 76वें या फिर 74वें संशोधन द्वारा, या फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा कि ये जो 69वां जो संविधान संशोधन है उसके हिसाब से यहाँ पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो रग्बी, बेसबॉल, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 46 कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, जो कि देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। ये अति महत्वपूर्ण आंदोलन था दोस्तों, और इसके जो ऑप्शन में बता देता हूँ आपको। अप्रैल 1930 में, मार्च 1919 में, जनवरी 1922 में, या फिर अगस्त 1920 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अगस्त 1920 में यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ये पहला जन आंदोलन था और इसमें ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार इतना किसी आंदोलन का प्रभाव देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है अपने पास कि जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी। तो यह आपको बताना है, पंचांग या पेरी पुस्तिका या हस्त पुस्तिका या फिर बाइबल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बाइबल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 अपने पास कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो यह आपको बताना है, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू या फिर लीला सेठ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मीरा कुमार, ये पहली महिला लोकसभा की स्पीकर थी। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर अब है अपने पास 49, जिसमें कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपको बताना, होमी जहांगीर बाबा को, राजा रमन्ना को, अनिल काकोडर को या फिर होमी सेठना को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होमी जहांगीर बाबा को। ये भारत के जो परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 अपने पास कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो कनाडा, जर्मनी, रूस या फिर भारत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कनाडा में प्रथम बार ये जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में। तो दोस्तों हमारी क्वेश्चन ये जो क्लास आज थोड़ी बड़ी हो सकती है, ये आपको लेकिन पूरी नोट करनी है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई का मन तो नहीं करता है लेकिन करना पड़ता है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको पूरी नोट करनी है। और ये दोस्तों वादा रहा कि ये क्लास आपके जो एग्ज़ाम में वह अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि इस क्लास ने आपकी कितनी हेल्प की है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 51 अपने पास कि धाप किस राज्य का एक लोक नृत्य है जो कि कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आप इसमें भी क्वेश्चन में देख सकते हो कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि धाप जो ये नृत्य है वह किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। और अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बता देता हूँ मैं कि ये किस राज्य में किया जाता है, ये आपको बताना है, असम, गोवा, उड़ीसा या फिर केरल। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ओडिशा राइट आंसर होगा। ओडिशा में धाप नृत्य किया जाता है और ये किस जनजाति द्वारा? कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 अपने पास कि जाकिर हुसैन ने निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जाकिर हुसैन सरोद, बांसुरी, तबला या फिर संतूर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बांसुरी, ये वाद्य यंत्र बजाते हैं जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 53, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी है।
तो ये आपको बताना है अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 11 में या फिर अनुच्छेद 15 में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19 में ये इसकी स्वतंत्रता की जो गारंटी है वह संविधान हमको देता है। क्वेश्चन नंबर 54 अपने पास कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। तो ये आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है विनिमय दर, विकास, मतलब किसको बनाए रखना, ये आपका उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ किसको बनाए रखना उद्देश्य है, तो विनिमय दर को, विकास दर को, या फिर संपत्ति को, या फिर मूल स्थिरता को बनाए रखना उद्देश्य है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, मूल स्थिरता को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, जिसमें कि भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है। तो यह आपको बताना है, दक्षिणी एशिया, आर्यावर्त, या फिर भारत, या फिर हिंदुस्तान। अति महत्वपूर्ण ये जो आपके सवाल होगा, क्योंकि अभी करंट में अभी चर्चा में, तो भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है कि संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो भारत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 अपने पास, ओर्थुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, या फिर केरल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, केरल से ये संबंधित है ओर्थुल्लल नृत्य शैली। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अपने पास 57। दोस्तों 65 क्वेश्चन होंगे और आपको पूरा नोट करना है, तो आपको तो सिर्फ नोट करना है, मैं आपको आंसर बताता जाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि चोरा चोरी कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था। तो आधुनिक राज्य कौन सा है ये आपको बताना है, मतलब ये आपको बताना है कि दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या फिर केरल में। तो उस समय जो चोरा चोरी कांड है वह अभी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर कि भारत के सभी औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता का प्रतीक है। तो एफपीओ, या एन मार्क का चिन्ह, या एको मार्क का चिन्ह, या आईएसआई का चिन्ह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, आईएसआई का जो चिन्ह है वह सभी औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता का प्रतीक है। तो और इसका भी नाम BIS BIS हो चुका है, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 59 कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, ये आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, या इंदिरा गांधी, ये आपके पास ऑप्शन है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा कि लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वह भारत से बाहर ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 60 की बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की होती है, ये आपको बताना। जीवाश्म चट्टानें होती है, या अग्निमय चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें होती है, या कायात्रित चट्टानें होती है। तो क्वेश्चन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अग्निमय चट्टानें होती है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 61 जिसमें कि ओडिशा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है, ये आपको बताना है। भांगड़ा, भरतनाट्यम, गोतीपुआ, या फिर कुचिपुड़ी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा गोतीपुआ। ये जो ओडिशा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप है। और ओडिसी जो नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य है, इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो केलुचरण महापात्र, ये आप नोट कर लीजिए, केलुचरण महापात्र, यह आप नोट करिए, इनको इसका जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अब 62 की अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो अयोध्या पहाड़ केरल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो अयोध्या पहाड़ है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अपने पास अब 63 है। हमारी क्वेश्चन अब ये जो क्लास है लगभग अब पूरी होने वाली है, तो बने रहिएगा अंत तक, जिसमें कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। तो 80 के तहत किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति,
उच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वह किस अनुच्छेद में, तो वित्त आयोग का जो वह है 280 अनुच्छेद नंबर 280, जो कि आपको पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 64 कि बंगाल में सरकार ने दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी। तो ये किस अंग्रेज के दिमाग की उपज थी, तो ये आपको बताना है कि हेस्टिंग की थी, रिपन की थी, क्लाइव की थी या फिर कॉर्नवालिस की थी। तो दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की थी, तो कॉर्न, ये जो अपने पास क्लाइव है, इसके दिमाग की उपज थी। और इसने जो 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से इसने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपने पास अब लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 66 है अपने पास, नहीं क्वेश्चन नंबर है 65 कि कूद किस राज्य की नृत्य शैली है। तो केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा कि जम्मू कश्मीर की है, जो कूद नृत्य शैली जम्मू कश्मीर की है। तो दोस्तों आपकी क्लास पूरी हुई, आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हमने बातों ही बातों में 65 क्वेश्चन कर दिए हैं और लगभग आधा घंटा हुआ है हमारी क्लास को। तो आशा करूँगा कि आपको ये सभी क्लासें अच्छी लगेगी और ये आपको आगे जब एग्ज़ाम में बैठोगे तभी पता चलेगा कि ये आपकी क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आप सब ने क्लास को पूरी ली होगी और पूरा नोट किया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो इसी के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। Audio Jungle।